हेलो दोस्तों, आपका ये पसंदीदा चैनल विवेक सर 08। आज चलिए हम लोग प्रश्नावली 1 ये संख्या पद्धति से रिलेटेड है। चलिए हम लोग सवाल को करते हैं आज। पहला सवाल, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए। लुप्त का मतलब होता है खोई हुई संख्या होगा, और उस खोई हुई संख्या को हम लोगों को इस वृक्ष को देख करके ज्ञात करना है। चलिए आइए ज्ञात करते हैं हम लोग। देखिए, इस वृक्ष को हम लोग पहले देखेंगे, ऊपर कोई भी संख्या नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए 5 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ कुछ नहीं है। और नीचे देखेंगे, नीचे देखिए जो भी संख्याएं हैं, 2 है, 3 है, ये सभी संख्याएं जो हैं दोनों, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं ही होती हैं गुणनखंडों में, तो इनका क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी गुणा किया जाएगा। और जो गुणनफल आएगा, इसके ऊपर देखिए ये कोष्टक बना है, इसी में हम लोग लिख देंगे 3 दूनी 6, यहाँ 6 लिख देंगे हम लोग। अब देखिए इस डिब्बे में कुछ भी नहीं है, तो इस डिब्बे में भरने के लिए हम लोग इन दोनों डिब्बों का प्रयोग करेंगे। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। 6 पंजे 30। फिर देखिए लास्ट में, यानी पहले जो डिब्बा है उसमें संख्याओं को भरना है। संख्या को भरेंगे कैसे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए गुणा करते हैं हम लोग। 30 पंजे 150, यहाँ आ जाएगा 150, यानी 150। ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए आइए देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल भी देखिए, वृक्ष जैसे बना है और इस वृक्ष को देख करके लुप्त यानी खोई हुई संख्या को ज्ञात करना है। चलिए आइए दोस्तों ज्ञात करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लास्ट में चलेंगे। लास्ट में जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों अभाज्य संख्याओं का मल्टीपल करके, यानी मल्टीप्लाई करके ये वाली संख्या प्राप्त की जाएगी। चलिए करते हैं। 7 त्रिक 21, यहाँ हो जाएगा 21। फिर अब यहाँ पर इस वाले डिब्बे में मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा। चलिए इसका भी क्या किया जाएगा, गुणा किया जाएगा, और जो गुणनफल आएगा इस वाले ब्रैकेट में हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए 21 दूना 42, ये हो गया 42। चलिए तीसरा सवाल में देखिए 156 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 78 आएगा। 78 का भी गुणनखंड हो जाएगा, ये 2 से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 39। 39 का भी खंड हो जाएगा। देखिए एक कोष्टक में आया है 13 और यहाँ आया है ए। 39 का जब हम लोग खंड करते हैं तो 39 में 3 होता है और 13 होता है। क्या होता है, 3 होता है और 13 होता है। तो यहाँ पर एक कोष्टक का मान तो मालूम है, दूसरे वाले कोष्टक में कौन जाएगा, 3 जाएगा, यानी ए का मान क्या होगा, 3 होगा। सवाल देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए हम लोगों को x का मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है और z का मान ज्ञात करना है। चलिए आइए बारी बारी से हम लोग x y z का मान ज्ञात करते हैं। तो इस सवाल को देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कहाँ से हल किया जाएगा, सबसे पहले इसको हल करने का तरीका देखिए, लास्ट में चलेंगे हम लोग। अंत में देखिए 371 का खंड हुआ है, आया है 7 और आया है z, यानी अगर हम लोग 7 से 371 में भाग दे दें तो ये z का मान मालूम हो जाएगा। चलिए दे करके पता करते हैं क्या होगा। 371, 7 पचे 35, यहाँ आएगा 2, ये कट गया, यहाँ 1, 7 त्रिक 21, यहाँ आएगा 53, यानी z का मान जो होगा वो क्या होगा, 53 होगा। अब आइए चलते हैं, ये z का मान मालूम हो गया।
अब हम लोग मान ज्ञात करते हैं y का मान। देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका जो गुणनखंड आया है इन्हीं दोनों का गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के बाद जो गुणनफल होगा वो y का मान होगा। चलिए आइए करके देखते हैं। 1855 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे। 3 से गुणा करते हैं। 3 पचे 15, 5 हासिल लगा 1, 3 पचे 15, 1 16 का हासिल लगा 1, यहाँ 6, 8 तिरिक 24, 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 कम 3 2 5, ये आ गया 5565। ये y का मान हो जाएगा 5565। ये देखिए दो मान ज्ञात हो गए हैं, z और y का। अब हम लोग पहला वाला मान ज्ञात करेंगे, x का मान। देखिए x का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुणा किया जाएगा, यानी 2 का गुणा किस में किया जाएगा, y में किया जाएगा। और y का मान हम लोग पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं, कितना, 5565। चलिए दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी 2 और 565 का, सॉरी 5565 का गुणे 2, 5 दूना 10 हासिल लगा 1, 6 दूना 12, 1 13 3 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11। ये आ गया यक्स का मान। यक्स का मान आ गया 5330, 11130। चलिए दूसरा सवाल करते हैं हम लोग। दूसरा सवाल है, देखिए, गुणनखंड वृक्ष के प्रयोग से निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड कीजिए। चलिए आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करके। चलिए पहला सवाल है 420। चलिए लिखते हैं इसको 420 को, और इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। और इसका गुणनखंड वृक्ष बनाना है, यानी यहाँ से 2 शाखा निकलेगा, यहाँ 2 कोष्टक बनेगा, 2 डिब्बा बनेगा। अब 420 का हम लोगों को खंड करना है, यानी गुणनखंड करेंगे। हम लोग जानते हैं गुणनखंड में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है। हम लोग जानते हैं कि एक सबसे छोटा संख्या होता है, लेकिन एक से नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? क्योंकि एक से काटने पर संख्या जो है उतना ही रहेगा, छोटा नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हम लोग लेते हैं 2। 2 से काटेंगे तो ये संख्या जो है और कम होता चला जाएगा, और जब कम होता चला जाएगा तो एक वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। चलिए 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 जमा 0। अब फिर देखिए इसका तो खंड नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं होगा, ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का और गुणनखंड किया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं इसका गुणनखंड करके। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये अभी भी 2 से कट सकता है। 2 से काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा 2 एक कम 2, यहाँ 0 बढ़ेगा, 2 पंजे 10, 105 दूना होता है 210। इसका तो होगा नहीं गुणनखंड, इसका हो जाएगा। चलिए इसका कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं का गुणनखंड हम लोग कर सकते हैं जब तक अभाज्य संख्या ना आए। लास्ट में अभाज्य संख्या आ जाएगा, वहीं से गुणनखंड करना छोड़ देंगे। ये देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है। 5 विषम संख्या होता है, इसलिए 105 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं किससे कटेगा। जब 2 से नहीं कटता है तो आगे चलते हैं, 3 से काटते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, यहाँ 1, यहाँ 5, 3 पचे 15, 35 3 105 होता है, यानी यहाँ 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 35 आएगा।
इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसका भी देखिए अभी गुणनखंड होगा। जब तक हम लोग अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त कर लेंगे लास्ट में, तब तक काटते ही रहेंगे। चलिए काट करके देखते हैं लास्ट में क्या आएगा। 35 जानते ही हैं, 35 के गुणनखंड में 5 आता है और 7 आता है। चलिए लिख करके देखते हैं। यहाँ 5 आएगा और यहाँ 5 सते 35। इन दोनों, ये दो संख्याएं ऐसी हैं, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को और काटा नहीं जा सकता है, इसलिए इसका सलूशन अब यहीं से ठप किया जाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखिए दिया है 468। 468 का गुणनखंड वृक्ष से हम लोग इसका मान ज्ञात करते हैं। ये कैसे होगा देखते हैं। 468 468 का खंड कीजिए। ये देखिए वृक्ष हम लोग बना रहे हैं। 468 किससे कटेगा, ये इसके लास्ट वाले अंक से पता चलेगा। लास्ट वाला अंक अगर सम होगा तो हम लोग जानते ही हैं कि ये 2 से ही कटेगा। ये देखिए 8 सम है, इसलिए 2 से कटेगा ही कटेगा। 2 से भाग करेंगे 468 में तो इस वाले कोष्टक में मान प्राप्त होगा। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ये देखिए 234 प्राप्त हुआ। इसका अभी गुणनखंड हो जाएगा। जब तक गुणनखंड होगा तब तक इसका गुणनखंड करते रहेंगे। लास्ट में 4 है, इसका मतलब सम है। सम संख्याएं हमेशा 2 से कटती ही हैं। चलिए काट देते हैं। 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2, यहाँ हो गया 14, 17 दूना 2 सते 14, ये हो गया 117 हो गया। चलिए 117 का अभी खंड हो जाएगा। जब तक खंड होगा तब तक इसका खंड करते रहेंगे। ये देखिए 117 का लास्ट वाला अंक देखेंगे 7 है। 7 जो है 2 से नहीं कटता है। 7 हमेशा विषम संख्याओं से कटता है और विषम संख्या जो होती है वो 3 होगा। और 3 से चलिए देखते हैं कट जाएगा। हाँ ये कट जाएगा। 3 त्रिका 9, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, कितना हो गया 27 हो गया। 3 नवा 27, ये देखिए 39 हो गया। अभी भी इसका गुणनखंड हो जाएगा। जब तक गुणनखंड होगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये देखिए पूरा वृक्ष ही बन गया, यानी पेड़ ही बनता जा रहा है। जैसे पेड़ में शाखाएं होती हैं वैसे यहाँ भी शाखाओं का निर्माण होता जा रहा है। ये देखिए 39 जो है किससे कटेगा, 39 हमेशा। अच्छा पहले देखेंगे लास्ट वाला अंक। लास्ट वाला अंक सम है कि विषम। यहाँ देखिए विषम संख्या है तो ये 3 से कटेगा। हाँ कट जाएगा। 3 एकम 3, 13 3 39, यहाँ हो जाएगा 13। अब देखिए 13 जो है एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसका सलूशन यही होगा। 468 का देखिए गुणनखंड वृक्ष से हम लोग इसका गुणनखंड कर दिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। तीसरा वाला सवाल है 1008 का गुणनखंड वृक्ष से इसका गुणनखंड करना है। चलिए देखते हैं, इसको भी करेंगे हम लोग। एक 1008 1008 भी 2 से कटेगा। क्यों कटेगा आप लोग जान गए होंगे। लास्ट वाला अंक क्या है, सम संख्या है। सम संख्या हमेशा 2 से कटता ही है। काट दीजिए, 2 से कटेगा तो 2 पंजे 10, 2 जुनम्मा 0, 2 चौका 8, ये हो गया 504। 504 का भी गुणनखंड हो जाएगा। जब तक गुणनखंड होगा तब तक करते रहेंगे हम लोग।
ये देखिए 504 2 से कटेगा ही कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। ये देखिए 2 से काट दिए हैं। 25 दूना 50, 2 दूनी 4, 252 सम संख्या है। सम संख्या हमेशा 2 से कटेगा ही, इसको काट दीजिए। दो से काटेंगे तो यहाँ आएगा 1, फिर देखिए 5 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 126। 126 भी देखिए अभी कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है। 2 छंग 12, 2 त्याई 6, 63। 63 देखिए विषम संख्या होता है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटता है। विषम संख्या यानी 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 के बाद वाली संख्या होगा 3, और 3 विषम संख्या है, और 63 भी विषम संख्या है, इसलिए 63 को काटेंगे 3 से। चलिए 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 कम 3, 21 तिहाई 63। फिर देखिए 21 का अभी भी गुणनखंड हो जाएगा। इक्कीस किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो इसमें आएगा 3 और इसमें आएगा 7। ये देखिए दोस्तों, अब इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 7 जो है एक अभाज्य संख्या होती है, और अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 होता है और स्वयं संख्या होती है, इसलिए इसको और काटा नहीं जा सकता है। इसका देखिए पूरा हम लोगों ने वृक्ष बना ही दिया है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर 735। सात सौ पैंतीस को देखेंगे तो इसका लास्ट वाला अंक 5 है, यानी विषम संख्या। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटता है। तो पहले 3 से चेक करेंगे। चलिए देखते हैं 3 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 दूनी 6, 1 बचा 13 हो गया, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ये देखिए 3 से कट गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले 3 लिखेंगे, फिर यहाँ इसमें क्या लिखेंगे? भाग देने के बाद जो भी संख्या आएगा। 3 दूनी 6, यहाँ बचा ये 1, ये 13 हो गया, 3 चौके 12, ये हो गया 15, 3 पचे 15। 245 का अभी भी खंड होगा। ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा। चलिए देख लेंगे। अगर 3 से नहीं कटेगा तो 4 से तो कटेगा ही नहीं कटेगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से ही कटता है। तो 4 से नहीं काटेंगे, 5 काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा, 3 और 24 नहीं कटेगा। चलिए 5 से काटते हैं। चलिए 5 से काटेंगे 245 को, तो 5 चौके 20, और यहाँ हुआ 4, यहाँ हुआ 5, ये हो गया 45, 5 नवा 45। अब देखिए 49 को काटेंगे। 49 भी विषम संख्या है। विषम संख्या विषम संख्या से कटेगा, यानी पहले वाले कोष्टक में भी 7 रहेगा, और दूसरे वाले कोष्टक में भी क्या रहेगा? 7 रहेगा। ये 7 सते 49। अब देखिए ये जो लास्ट वाली संख्या बचती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अभाज्य संख्याओं का और गुणनखंड नहीं किया जा सकता है। चलिए तीसरा सवाल करते हैं हम लोग। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। चलिए आइए लिखते हैं हम लोग। 945 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा? गुणनखंड विधि से निकलेगा। चलिए इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 945 गुणनखंड करना तो सब लोग जानते होंगे। चलिए करते हैं। 945 किससे कटेगा? लास्ट वाले संख्या से पता चलेगा। लास्ट वाला संख्या देखिए विषम संख्या है, इसलिए विषम से कटेगा। तो 3 से काटते हैं।
3 से काटिए, 3 तिरिका 9 और 15 तिया 45 हो जाएगा। फिर देखिए 3 से काटते हैं, 3 कम 3, यहाँ 2 संख्या उतारेंगे तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 पचे 15। फिर 3 से कटेगा, चलिए काट कर देखते हैं, 3 तिरिका 9 1 15, 3 तिरिका 9 3 पचे 15, 35 3 105। चलिए फिर से काटते हैं इसको। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सते 35। अब देखिए 7 जो है 1 से कटेगा, और हम लोग तब तक काटते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। और देखिए 1 आ गया, इसका मतलब और इसको काट नहीं पाएंगे। और जो भी संख्याओं ने काटा है, यहाँ पर हम लोग गुणनफल के रूप में लिखते हैं इसको, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और ये जो भी गुणनफल में संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये देखिए निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है इसको। चलिए गुणनफल के रूप में लिख देते हैं हम लोग। और गुणनफल के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले देखेंगे संख्याओं को, कितनी बार संख्या दोहराया गया है। 3 देखिए 3 बार आया है, यानी 3 जो है 3 बार आया है। और यहाँ हम लोग घात जानते ही हैं कि ऊपर 1 होता है, किसी भी संख्या के आधार समान है, इसलिए गुणा में जो इसका घात होगा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जोड़ दीजिए, 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। 650, 650 का भी हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। 650, इसका भी खंड करेंगे हम लोग। ये देखिए लास्ट में 2 जीरो है, इसलिए ये 2 से कटेगा। 2 से काटिए, 2 तियाएं 6, 25 दूना 50। अब देखिए 325 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। ये 3 से नहीं कटेगा, 3 एकम 3, 3 और 24 नहीं कटेगा। 5 से काटिए, 5 से देखिए कट जाएगा, 5 छंग 30, यहाँ बचा 2, यहाँ हुआ 5, 5 पचम 25, 5 छंग 30, 5 पचम 25। फिर देखिए 5 से ये कट जाएगा, कब तक काटेंगे, जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। 13 पचे 65, यानी 5 एकम 5, यहाँ हुआ 15, 5 तिहाई 15। अब 13 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या खुद से कटता है, इसलिए 13 को काटा जब, 13 कम 13, यहाँ कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये जो संख्याएं आई हैं, इनको गुणनफल के रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये देखेंगे कि संख्या जो है कहीं दोहराई तो नहीं गई है। 5 देखिए 2 बार आया है गुणनफल के रूप में, तो ये घात के रूप में हो जाएगा। तो 2 गुणे, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, आधार समान है, इसलिए गुणे में घात जो है आपस में जुड़ जाएगा। जोड़ डालिए, 1 1 2 गुणे 13। ये देखिए इसका अभाज्य गुणनफल तैयार हो गया। किसका, 650 का। क्या आया है, 2 गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 13। ये जो भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए जो भी सवाल बचे हैं हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
और जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।